हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम कृष्ण को कर रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान। अभी हम 20वें अध्याय में हैं, भगवान की 20वीं लीला, जिसको आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं एंड्रेस कर सकते हैं, फिर हम उनको मौका देंगे। जी रानी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। रानी गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट करिए। खुशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। इसी प्रकार योग अभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता, तो उसे काम वासना शुद्ध कर सकती है। किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं हैं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाइयों में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है, वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति भी भगवान की कृपा मानता है, और इस तरह वह वैकुंठ लोक जाने को का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता, उनमें लंबी लंबी घासें उग आती हैं। यह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने नित्य सेवा भाव को भी भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपत होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है, तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषयी स्त्री की सी है, जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग्य शक्ति से की गई है, क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे, तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, और जब पति विक्षिप्त हो जाता है, तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है और बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। यह सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो, वे अपने पति के साथ शांति पूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांति पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे में नहीं चमकते रहना चाहिए। कभी जी कभी धन जी, धन्यवाद माता जी। जी जी, धन्यवाद माता। आगे हम पढ़ेंगे और ठीक है। मनोरमा माता जी, हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। कभी 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 धन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोर वाले धनुष की तरह होते हैं। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है, तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती। फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिक जाता है। इस प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपने ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वत्र स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है,
वही भगवान के लिए स्वतंत्र है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है और कभी कभी दृष्टिगोचर होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसी वास्तविकता आध्यात्मिक केंद्रित मुंह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है, जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होती है, वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखती है तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त है, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश से जग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। इससे हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते दिख रहे थे। धन्यवाद। तो गोपाल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भाव होता है तो वो समझ जाता है, उसके जीवन में ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तो फिर भौतिक चीजों से वो उसका मन जो है वो उथल नहीं होता है, जीवन में शांति प्राप्त होती है और अंदर ही अंदर वो आनंद की प्राप्ति करता है। हो सकता है बाहरी रूप से लोगों को लगे कि इसकी भौतिक जीवन में तो कोई तरक्की नहीं हुई है ना, हो सकता है इसके दुख अभी भी वैसे के वैसे हैं, पर अंदर ही अंदर अब वो प्रसन्न होता है क्योंकि उसे ज्ञान मिल गया, उसे पता चल गया कि कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में जो है जो प्रतिकूल हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे कर्मों के कारण ही है। और फिर वो भगवान का सहारा लेता है, भगवान पूरी तरीके से निर्भर होता है और वो धीरे धीरे अनुभव करने लगता है कि भगवान उसका साथ दे रहे हैं। तो रोड वही है, गड्ढे वही हैं, बट अब रिक्शे की जगह गाड़ी में बैठ चुके हैं। बाहर वालों को लगता है अरे देखो कर्मी भी उसी रोड से जा रहे हैं, ये भी उसी रोड से जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क है, जो रिक्शे में है उसको झटके लगते हैं, पर जो गाड़ी में है उनको गड्ढों का पता भी नहीं चलता है। तो ये सब हम हमारे निजी एक्सपीरियंस भी है ना, हम सब देख चुके हैं कि किस तरीके से भगवान के नाम का जब हम सहारा लेते हैं तो हमारे जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। दुख आते हैं, ऐसा नहीं है दुख नहीं आते, पर हमें पता नहीं चलता है दुखों का है। और ऐसा नहीं कि जब सुख आते हैं तो हम पूरी तरीके से पागल होकर उसमें भावविभोर हो जाते हैं। हम अपने जीवन में संयम रखना सीखते हैं, बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हैं। जी धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर भरते हैं, इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साथ सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारों पर निरंतर देखे जाते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों ना हो। इसी तरह कृष्ण भावनामृत से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। जी, तो कल जैसे हमने चर्चा करी थी कि भौतिक जीवन में वास्तव में कोई सुख नहीं है। ये शहद के छत्ते की तरह जैसे बूंद बूंद टपक रहा है, पर उसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। भगवान भी चिंतित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सुष्णानि इंद्रियाणि। भगवान कहते हैं कि किस तरीके से ये जो मेरे जीव है, शाश्वत जीव है, मेरे ही अंश है, पर किस तरीके से वो अपनी इंद्रियों से, अपने मन से घोर संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, क्षणिक सुख के लिए। तो हम क्या है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, वो अपने ग्रस्त जीवन को
इतनी असुविधाएं आती है, पर उसी को सुख मान बैठते हैं। पर जैसे रामानुज प्रभु क्या बताते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, इसमें सिर्फ दुख है। कुछ क्षण के लिए अगर दुख रुकते हैं तो उसको हम सुख मान लेते हैं। वो सुख नहीं है, वो है दुख रुके हुए हैं कुछ समय तक बस। आपके पैरों में दर्द है ना, तो कष्ट है, दर्द कुछ समय के लिए बंद हो गया तो उसी को आप सुख मान बैठते हैं, पर वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सिर्फ दुख कुछ समय के लिए रुका है। क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे जितने भी दुख हैं वो रहेंगे, ये दुखों का आलय है। तो हम जो भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं, इतनी असुविधाएं होती हैं, पर फिर भी हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। जी माता जी। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावना भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए संसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत है। क्योंकि कब क्या है कि हमारे मन मुताबिक अगर कोई कार्य नहीं होता है तो भौतिक जीवन में हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हम दूसरों पे दोषारोपण करने लगते हैं, कमियां निकालें, उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण। पर जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम क्या समझते हैं कि हुआ तो भगवान का आशीर्वाद, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। हम दूसरों में कमियां नहीं निकालते, दूसरों पे उंगलियां नहीं उठाते। हम समझ जाते हैं कि सारी चीजें जो है वो भगवान के कारण नहीं हो रही, वास्तव में हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। भगवान कहते भी हैं कि प्रकृति के 3 गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं, पर अहंकार वश हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन में जब हमारे जीवन में कृष्ण भावना अमृत नहीं होता, जब हम भगवान के नाम का सहारा नहीं लेते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों को कारण मानते हैं चीजों का। पर जैसे जैसे धीरे धीरे हम कृष्ण कॉन्शियस होने लगते हैं तो हम समझने लगते हैं कि वास्तव में हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। जी माता जी। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं। इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों को सीमाएं भंग होती हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वेश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ण शांति पूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह तभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गाय हरी घास खाकर चरकर अत्यंत रिष्ट पुष्ट हो गई और उनके धन दूध से भर गए। जब कृष्ण ने उन्हें उनके नाम से लेकर बुलाया तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गई और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। जब कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल एवं मिठाइयां भेजा करती। कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लेते। भोजन करते करते कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गायों, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। गायें अपने दुग्ध पूरित भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती। वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते
वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उनकी शक्ति माया का प्रदर्शन था। जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुनः माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? विष्णु ने, ठीक है प्रभु जी। ऐसे अवसरों पर, हाँ जी, ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वे कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोह कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ और सुहावने दिखने लगे तथा शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश से सारे, प्रभु जी थोड़ा, बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योगभ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे जो योगाभ्यास के प्रतीत हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन। जी माता जी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमने देखा, लिखा हुआ है कि प्रकृति जो है वो भगवान के अनुसार कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। तो इस बात को भगवत गीता में भगवान कैसे बताते हैं? कहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता में, कोई बता सकता है? कृष्ण जो भी आदेश करते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। तो भगवत गीता में ये भगवान ने बताया हमें, कौन से श्लोक में? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है भगवान कहाँ बता रहे हैं इस बात को? तो भगवान क्या बताते हैं? मैया दक्षिण प्रकृति ही, किसी को याद आया? 13वें अध्याय में प्रभु जी, जी 13वें अध्याय में भगवान क्या बताता है? मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। यानी इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति, मैया दक्षिण प्रकृति, यानी प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उस आदेश का पालन करती है। मैया दक्ष प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ओके जी, माता जी अनम्यूट कर लीजिए बात, फिर से कंटिन्यू करिए। प्रभु जी आध्यात्मिकता से पढ़ना है। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। इस तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में शाम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसका सारा अंतः तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं और हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्णा भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता। इसी जी, तो जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं
कौन कौन बताना चाहता है कि भगवान ने उनकी कौन सी गंदी आदतें हर ली? आप हैंड रेज कर सकते कृष्ण हैं। प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक जी एक्सपीरियंस। बताइए। प्रभु जी मैं शॉर्ट टेम्पर थी बहुत ज्यादा, मुझे बहुत गुस्सा आता था एक समय पे। जी। और अभी अगर मैं कहूंगी तो जहाँ गुस्सा करने की जगह है, शायद वहां भी नहीं आता प्रभु जी। जो कृष्ण भावनामृत अपनाते हैं उनकी सारी गंदी आदतें कृष्ण हर लेते हैं। तो ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, इसीलिए भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में जब भक्ति के बारे में बताते हैं, राज विद्या राज गुह्यम। भगवान बताते हैं कि ये जो विद्या है वो राज विद्या राज गुह्यम है, पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। और फिर क्या कि भगवान बताते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म, प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभूति कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे माता जी बता रहे हैं कि अब जहां गुस्सा करना है वहां भी नहीं करते हैं। जी। और किसी कौन सी गंदी आदत कोई प्रभु शेयर जी करना दंडवत चाहते हैं? प्रणाम। जी माता जी, कोई बताना चाहता है जी, कौन सी गंदी? मैं बोलूं? जी माता जी। प्रभु जी, जैसा माता जी ने बताया कि गुस्सा करना शांत हुआ है, ऐसे ही मेरे अंदर भी चेंजेस आए हैं। गुस्सा तो शांत में हुआ ही है, साथ में माफ करना और सीख लिया, क्षमा करना सीख। हर किसी को कोई गलती कर भी जाता है या मेरे से भी हो जाती है, तो सबसे पहले क्षमा ही बोलती हूँ कि क्षमा। जी 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 जी। तो उससे द्वेष नहीं रहता और मन में। विनम्र स्वभाव हो गया, जैसे शांत स्वभाव है ना, मन विचलित नहीं होता, मस्तिष्क विचलित नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। और जब हम क्षमा कर देते हैं जब हमारे मन में, तो फिर द्वेष खत्म हो जाता है, नहीं तो द्वेष रह जाता है मन में। जी जी प्रभु, पहले वो आदत नहीं थी। जी। और पहले वो सारे बदले परफेक्ट वाली भावना रहती थी प्रभु जी कि नहीं, उसने कहा है मैं 4 बात और कह के मानूंगी लेकिन अब तो खत्म हो हम तो दिल्ली वाले हैं जी, हम छोड़ेंगे थोड़ी, है ना। जी जी। और सब परफेक्ट है, किसी की कोई गंदी आदतें नहीं हरी है भगवान ने? कर लो। किसी प्रभु को जी कोई- मैं बताऊं? जी बताइए माता। जी, मेरे में तो बहुत सारी गंदी आदतें थे। मुझे लगता है जितना भगवान ने तमसो गुण बताया ना, वो सारे गुण मुझ में थे, लेकिन उनकी कृपा से अब सारी आदतें मेरी सुधर गई है। जी गुस्सा भी शांत हो गया, अस्थिरता भी आ गया, मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता। और मतलब उनकी कृपा है कि हर पल आनंद में रहती हूँ प्रभु। हर पल कुछ भी हो, बस उनको सोचती हूँ, आनंद में रहती हूँ। उनकी कृपा से तामसी गुण जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है। सारे गुण थे मुझ में तामसी, आप जब बताते थे क्लास में तो सोचती थी हर बुराई मुझ में है, जी। पर अब खत्म हो रही है प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, हम एक दो और सुनेंगे। अवनी माता जी बताना चाहते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि पहले माता जी ने बताया, तो मेरा भी वैसा ही तामसी, मेरा गुस्से वाला स्वभाव था कि छोटी छोटी चीज में मैं पेशेंस है ना बहुत जल्दी लूज कर देती थी। तो वो जब से मैंने इसमें ज्यादा गीता पढ़ना शुरू किया उसके लिए, तो तब से ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने रियलाइज नहीं किया बट मेरे आसपास के लोगों ने मेरे बिहेवियर में ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व किए कि मेरे में पेशेंस थोड़ा बढ़ गया है, गुस्सा पहले से थोड़ा कम आता है। और एक और चीज भी थी प्रभु जी कि मैं बचपन से लाइक कृष्ण भक्ति तो बहुत ही मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी चाय कॉफी कांदा लहसुन ये सब मैं बहुत ज्यादा खाती थी। प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन चाय कॉफी कांदा लहसुन कभी नहीं छूटा मेरा, क्योंकि घर में भी खाते हैं। और मैंने जब से ये इस्कॉन का कोर्स ज्वाइन किया, सबसे पहले श्यामा माता जी का ज्वाइन किया था लेवल 1, तो तब उनसे भी मैंने पूछा था कि इससे क्या रिलेटेड है, तो उन्होंने बोला तामसी होता है। तो मैंने बोला मैं ये सब चीज भक्ति तो सब करूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि मुझसे कभी तीखा खाना कांदा लहसुन और स्पेशली चाय तो कभी छूट पाएगी, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था प्रभु जी। एंड बीच में क्या हो गया कि ये आप कृष्णा जी का ही चमत्कार सोचिए कि मेरी बीच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मैं गई थी उनके पास। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन तो दिए, बट साथ साथ में स्ट्रिक्टली बोला कि आपको ये मेडिसिन के साथ साथ कांदा लहसुन चाय कॉफी ये सारी चीजें मतलब आपको छोड़नी होगी, तीखा खाना छोड़ना होगा,
तो ये दवाई आपको काम करेगी। तो तब मेरे दिमाग में से ख्याल आया कि मैं डायरेक्टली नहीं छोड़ रही थी, तो देखो अभी कृष्ण भगवान ने मुझसे मतलब इनडायरेक्टली लेकिन ये एक इशारा दे रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे बंद कर देनी है। और फिर तब से मेरा बंद हो गया है प्रभु जी, लास्ट 2.5 मंथ से। वेरी गुड माता जी। और ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि कई लोग हैं जो चाय कॉफी और प्याज और लहसुन नहीं छोड़ते। अगर आप देखें तो ये सिर्फ हमारा मन हमसे बदमाशी कर रहे हैं। क्यों? जब डॉक्टर कह रहे हैं तब हम छोड़ रहे हैं। मान जी लीजिए प्रभु कई जी। लोग हैं, और ये काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है चाय बंद करिए तुरंत, तब हम बंद कर देते हैं। पर जब भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि आप सात्विक भोजन खाओ, तो हम मन नहीं कर पाते। तो ये हमारा मन है, हमारा माइंड है जो हमारे साथ ट्रिक खेल। हम तो कभी नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर दृढ़ता है हमारे अंदर तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला बंद करने के लिए डॉक्टर ने, तब मुझे तुरंत सबसे पहला यही विचार आया कि देखो मैं डायरेक्टली मैंने ऐसे ठान ली थी कि ये मुझसे नहीं छूटेगा, तो ये इनडायरेक्टली मुझे बता रहे हैं कि तुझे छोड़ना होगा, मतलब तो इसी बहाने सही लेकिन मेरा छूट गया वैसे। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब शुरू ना हो ऐसे अलग। मेरा खाना घर पे तो खाते हैं सब कांदा लहसुन, तो मैं थोड़ा बने उतना मतलब मेरा अलग खाना करती हूँ, या चाय कॉफी भी मैंने बंद कर दी है, उसके रिप्लेस कर दिया है मैंने वैसे। तो बस वो कहना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। गुरु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्रभु। ये गुरु जी, मेरे को पहले नींद मतलब जल्दी नहीं खुलती थी, और जब से मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल जाती है। मंगल आरती के पहले ही अलार्म लगा के रखता हूँ, लेकिन अलार्म बजने के पहले ही भगवान मेरी नींद को गायब कर देते हैं, खुल जाती है नींद। और मेरे को कोई बड़ा आनंद महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है शरीर में पूरा। जी जी। और प्रभु जी तो गए भी थे मैंगलोर मंदिर ओपनिंग में, तो प्रभु जी टेम्पल में रुके हुए थे। तो प्रभु जी बड़े अच्छे से टाइम से उठते हैं, दिन भर क्लास सुनते रहते हैं। हम खाते हैं शायद दिन में सिर्फ एक ही बार खाते हैं प्रभु जी, और माला करते रहते हैं। तो अच्छी बात है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा था आप भी आए जी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। विठल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। इसी स्क्रीन नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ माता जी, कहाँ से? हाँ यहाँ से, शरदकालीन। इसी हाँ, शरतकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत निर्मल दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वे जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण आनंद भोग पाने निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य है जो न तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा न ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नवांकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग लालसा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है।
शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़े बांध देते हैं जिससे उनके खेत का पानी बहकर बाहर न निकल पाए। चूंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसके वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार रूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद के दिन में कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाला है। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के दुखी रहती है, किंतु जब वे शरतकालीन तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरतकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवद गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मन समीर भले ही आनंद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। जी, एक मिनट में देख लेता हूँ कितना बचा है, फिर हम डिसाइड करेंगे आज कंप्लीट करें कि नहीं। ये थोड़ा सा ही कंप्लीट कर लेते हैं। कंटिन्यू करिए। शरद ऋतु आने पर सारी गायें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नरपति कामाभिभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति है जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्त का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नियों को गर्भधारण करने पर संतान सुख मिलता है। भगवद गीता में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो भक्ति करता है ऐसा नहीं है कि उसको किसी चीज का फल प्राप्त नहीं हो। यज्ञ हो, दान हो, कोई भी कार्य हो, उसको सब चीज का फल मिलता है। मात्र भक्ति से सब कुछ संपन्न हो जाता है। जी, रंजन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी, पढ़िए। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते
खिलते हैं, क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनियां साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहां का राजा या शासक प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व पनप ही न पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां, डाकू इत्यादि अपवांछित तत्वों जैसी है और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग सफल से जी लोग फसल से अत्यंत प्रमुद हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवरात्र या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में चर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबको इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजसीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना वसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धियां का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भगवान के गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ लोक हो जाता है। यहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार शीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने शरद का वर्णन किया है यहाँ पर। ठीक है, इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। अगला अध्याय हम परसों शुरू करेंगे। कल संडे है तो कल लेवल 2 क्लास रहेगी, तो हम थर्सडे और संडे क्लास नहीं करते।
मंडे को हम करेंगे बंसी द्वारा मोहित गोपियां। नाम से ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम 21वें को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, हैंड रेज कर सकते हैं। एक चैट में मेरे पास है, मोनिका माता जी कह रहे हैं कि हर टाइम खुशी रहती है चाहे कोई कुछ भी कहे। जी बहुत ही अच्छा। मेनका माता जी का एक प्रश्न है, अगर हम अपने रजो सत्य या तमो गुण को चेंज कर सकते हैं, तो अगर सब कुछ इन्हीं 3 गुणों से है, तो अगर हम अपने गुण चेंज नहीं करते तो हम ही वो सब कर रहे हैं ना, एक तरह से। सो ऐसा क्यों है, हम कुछ नहीं कर रहे थे? प्लीज क्लैरिफाई टाइम आफ्टर क्लास अलाउस। ठीक है, तो माता जी का प्रश्न है कि माता जी का प्रश्न पहले मैं आपको समझा दूं। माता जी कह रहे हैं कि अगर हम तीनों गुणों को बदल सकते हैं, यानी हम कहते हैं कि हमें तमो से रजो में आना है, रजो से सतो में आना है, पर साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लेवल 1 में अच्छे से डिस्कस करते हैं माता जी, कि हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस है जो भगवान ने हमें दी है। हम इच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं। तो हम जैसी इच्छा करते हैं वैसे गुण हमें पकड़ लेते हैं। आप इच्छा करते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, मुझे सुंदर स्त्री मिले, सुंदर पुरुष मिले, मैं बहुत भोग करूं, अच्छे कपड़े पहनूं, बाहर जाऊं, जाके अलग अलग शहरों में घूमूं, तो आपको रजोगुण पकड़ लेता है। आप दूसरों से जलन करने लगते हैं, दूसरे आगे बढ़ते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। फिर कई लोग हैं जो सोचते हैं हम दारू पी लेते हैं, सो लेते हैं, आलकस में रहते हैं, तमोगुण उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम इच्छा कर सकते हैं, इच्छा हमारी होती है। जैसे रात में 8 बजे आपने इच्छा करी कि आप कृष्ण बुक सुनेंगे, तो ये आपकी इच्छा है। हो सकता है दूसरे ने इच्छा करी कि हम चलते हैं बाहर, सैटरडे नाइट है, हम कहीं खा जम के खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देख सकते हैं। तो ये इच्छा अलग अलग लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से हम कोई रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं चल रहे। ऐसा नहीं कि हम रोबोट हैं, जैसी प्रोग्रामिंग है वैसा नहीं, हमें थोड़ी सी इच्छा भगवान ने दे रखी है, जिसके कारण हम अपना जीवन बदल सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन बदलने का कोई अर्थ ही नहीं होता है, भक्ति करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। भगवान क्यों कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो जब सब कुछ रिमोट कंट्रोल से ही चलना है तो इन सब बातों का मतलब ही नहीं है। और जब अर्जुन को भगवान भगवत गीता सुना देते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, यथा इच्छा से तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। तो हमारे अंदर इच्छा है, हम इच्छा कर सकते हैं। सूक्ष्म एक लिटिल इंडिपेंडेंस हमें भगवान ने दी है, जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है माता जी, तो पूरी तरीके से हम रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। ओके हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हैंड रेस का हम ले लेते हैं एक करके, लाइन पे लाइन। मोनिका माता जी हरे कृष्णा, हैंड रेस कर लेते हैं जिनको क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे जो आपने पीडीएफ भेजा है कृष्ण लीला बुक का, जो मैं कई बार जब मुझे टाइम लगता है तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो प्रभु जी मैं वहाँ 28 पेज तक आ गई हूँ। तो उससे आगे जो स्टार्ट होता है वो 49 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जिनके 20 पेज मिसिंग है उसमें पीडीएफ में। मिसिंग है तो प्रभु जी जो आप, हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि मैं जो स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैंने तो वही भेजा है। हाँ जी प्रभु जी, उसके आगे जो 28 है चैप्टर, शायद जो नंद बाबा जी को वरुण देव ने वो किया था, बंदी बनाया था, उससे आगे जो 49 पेज स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास एक और उससे आगे जो स्टार्ट होता है वो 49 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जिनके 20 पेज मिसिंग है उसमें पीडीएफ। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जो आप, जी कोई बात नहीं माता जी, उसमें हम क्या करेंगे, जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो हाँ जी हम एक और ना वो कहीं और से पीडीएफ लेके उससे करेंगे शेयर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी एक मिनट लाइन बाय लाइन चलते हैं। रंजन ठीक माता ठीक है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आ रही है प्रभु। प्रभु जी, ये चैप्टर 20 में एक जगह पे आया था, गोपियां सब विरह में जो कष्ट पा रहे थे और फिर शरद का रात्रि में वो फिर आनंद लेते थे, क्या इसका मतलब सर? फिर से बताइए। माने जब कृष्ण भगवान का विरह में गोपियां कष्ट पा रहे थे,
जी जी जी। और वो शरद का रात्रि में फिर वो आनंद ले रहे थे, मतलब क्या? नहीं, उसमें यही लिखा है कि जो उनके विरह में गोपियां है ना, उनको उसमें क्या लिखा प्रभुपाद जी ने कि जो भगवान जब उनका आलिंगन करते थे तो वो आलिंगन उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इसी तरीके से भगवान के विरह में वो कष्ट पा रहे थे, उस चीज के लिए लिखा हुआ है। और रात्रि और दिन के बारे में जैसे बता रहे हैं कि दोपहर में बहुत ज्यादा रजोगुण छाया रहता है, ठीक है ना, और गर्मी भी बहुत रहती है शरद। तो इस तरीके से वहाँ पे जो गोपियां हैं उनको भगवान का विरह बहुत ज्यादा सताता है। पर रात्रि में क्या होता है, रात्रि में जब वो भगवान को स्मरण करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि हाँ भगवान उनके पास है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी शांति की प्राप्ति होती है। पर वास्तव में भगवान का विरह जो है वही गोपी भाव है, असली गोपी भाव वही है, क्योंकि भगवान के विरह में ही भगवान की भक्ति अच्छे से हो पाती है। क्योंकि जब भगवान साथ में रहते हैं तब इतने अच्छे से भक्ति क्या है, तो आपको लगता है हाँ भगवान तो खड़े हैं बगल में, पर जब विरह उनका रहता है तब उनकी याद हर समय आपको रहती है। तो वास्तव में गोपी भाव जो है वो विरह का भाव है। जी जी प्रभु जी, और एक जो 6 सिद्धांत है भक्ति का, वो क्या क्या है? वो भी आया था अभी। कौन से सिद्धांत है प्रभु जी, एक बार देख लेता हूँ, ध्यान नहीं दिया होगा। आप पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन में ही पढ़ा था प्रभु जी, इसमें आया था एक जगह पे। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। इतने लास्ट तरफ ही हाँ लास्ट तरफ ही था। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक कुमुदिनी का क्या मतलब है प्रभु जी? हाँ, उसमें कमल के फूल के साथ कुमुदिनी लिखा हुआ है ना। हाँ जी प्रभु जी जी जी, एक मिनट, वो मैं इसमें देखूँ। क्योंकि ये बुक में थोड़ा सा ट्रांसलेशन का भी इशू है, तो इसको हम इसमें देख लेते हैं। हाँ नहीं, मैं इसकी इंग्लिश बुक बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, मिल गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम। लिलीज लिखा हुआ है। During the autumn, the lotus flower in the lakes grow in large number because of the absence of lilies. तो लिली फ्लावर जो है ना, उसके लिए लिखा हुआ है। जी जी प्रभु जी। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कभी कभी इसमें ट्रांसलेशन का इशू है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी अपना। हाँ, ये देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी? अभी नहीं आया प्रभु जी। हाँ, आ गया अभी। हाँ, तो आप जी क्या जी, आ करेंगे, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। vedabase.io में जाइए, ठीक है। जी प्रभु जी, ये है मेरे पास है। हाँ, मैं इसमें जानता। हाँ, इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कृष्णा बुक करके है, ये रहा ऊपर कृष्णा। जी और चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे, चैप्टर 20 हम कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, और यहाँ पे मैंने लोटस करके सर्च किया। हाँ, ये रहा। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, ड्यूरिंग द ऑटम द लोटस फ्लावर इन द लेक्स ग्रो इन लार्ज नंबर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लिलीज, बोथ लिलीज एंड लोटस फ्लावर ग्रो बाय सनशाइन। तो कुमुदिनी यानी लिलीज, ठीक है। प्रभु जी, ये प्रीवियस वाला पैराग्राफ में 6 प्रिंसिपल्स लिखा है। बाय फॉलोइंग दीस 6 प्रिंसिपल्स, By following these 6 principles, अभी आगे बढ़ते हैं। On the arrival of autumn, all the cows, deers, birds, and females in general become pregnant because in that season all the husbands generally become impelled by sex desire. Such pregnant females are exactly like the transcendentalists who, by the grace of Supreme Lord, are bestowed with the benediction of their destinations in life. Srila Rupa Goswami is instructed with Amrish that one should execute devotional service with great enthusiasm, patience, conviction, and should follow the rules of keeping oneself clean from material contamination, stain, association. हाँ, तो क्या क्या हो गया?
First of all, great enthusiasm. Number 1, patience. Number 2, conviction. Number 3, following rules and regulations. Number 4, keeping oneself clean from material contamination. Number 5, and staying in association of the devotees. Number 6, by following these 6 principles. ठीक है? प्रभु जी ये उपदेशामृत में मिलेगा ना? हाँ, उपदेश अमृत में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी दिया है ना, कि भक्ति में उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी। और वनस्पति का क्या मतलब है प्रभु जी? वनस्पति मतलब फ्लावर्स, मतलब ट्रीज, प्लांटेशन, वनस्पति। ट्रीज को बोलते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स को वनस्पति बोलते हैं, वेजिटेशन। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। रंजन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मुझे ये पूछना था, गुरु मंत्र जो है नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इसका मीनिंग क्या होता है? और इसमें सरस्वती देवी का जो है वो प्रभुपाद के गुरु के लिए बोला गया है या सरस्वती जी के लिए बोला गया है? जी जी जी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार ने ये जो बोला गया है वो किन के लिए बोला गया है? जी जी जी। तो नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। और जो यहाँ पे बोला गया नमस्ते सारस्वते देवे, देवी नहीं है, अगर आप देखें ध्यान से जी तो देवे है, यानी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं उनके लिए लिखा है। अच्छा। तो सरस्वती देवी के लिए नहीं है, वो है सरस्वती देवे। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगर आपके पास वैष्णव गीत की किताब है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे, तो मैं खोलता हूँ सबके लिए उस किताब को जिससे हम पढ़ें उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम मंत्र का अर्थ क्या है। जी, मीनिंग नहीं पता रहता है तो फिर ऐसे तो याद हो गया है, याद करके बोलता है, लेकिन मीनिंग याद रहता है, मीनिंग के साथ बोलने से। जी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। मैं होगा यहाँ पे, मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पूर्ण आश्रय, ये कौन सी भाषा में भगवान जी बोलेंगे? हे कल्याणी श्री कृष्ण अतिशय प्रिय आहे। ये तो लग रहा है जैसे कि कृष्ण में पढ़ लूं? हाँ, मेरे पास वो मराठी में है। मराठी में? जी माता जी। हिंदी में पढ़ लूं मैं? जी पढ़िए। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो दिव्य नाम की शरण लेने के कारण इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हे गुरुदेव सरस्वती गोस्वामी के दास, आपको मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही। ठीक है माता जी, क्लियर है? जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ये सुबह गुरुजी चैतन्य महाप्रभु जी का पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में वो बता रहे थे कि जैसे वो उनके लिए एक एक क्षण मतलब विरह का बहुत ही व्याकुल था भगवान के लिए, मतलब 6 महीने जितना। तो मेरा ये कहना था कि चैतन्य प्रभु तो स्वयं भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म लेके, तो वो क्यों उनको याद कर रहे थे? वो तो स्वयं भगवान थे, विरह उनको कैसे हो रहा था भगवान का? जी जी जी, पर वो किस रूप में आए थे? भक्त के रूप में आए थे ना। तो अगर वो भक्त के रूप में आ रहे हैं जी, तो उनका ये भाव तो नेचुरल है ना प्रभु जी। अच्छा। तो वो है भगवान श्री कृष्ण राधा जी के भाव में, पर है भक्ति के लिए आए, भगवान का नाम लेने के लिए आए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आए। इसीलिए जब जगन्नाथ जी पुरी में दर्शन लेते थे तो देखते ही वो बेहोश हो जाते थे ना, इतना उनको विरह का भाव। तो भक्त रूप में आए थे, भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, इसीलिए। अच्छा।
और वैसे भगवान ही थे वो स्वयं, है ना? हाँ, तो इसका तो हमने, आप नहीं थे क्या? हमने कौन सी क्लास में किया था ना, शायद हमने, हाँ लेवल 2 में मैंने किया था। हम इसमें भी कर सकते हैं, इस क्लास में भी। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसमें शास्त्रों से एविडेंस है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हाँ साक्षात भगवान। भगवान है, और प्रेडिक्शन भी है कहाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो चीज, उस प्रेजेंटेशन को हम देख सकते हैं मंडे को, अगर हमारे पास समय रहेगा। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। कि जैसे मैं 3 साल से मंगल आरती, ठाकुर जी की सेवा, जैसे अब क्लासेस है ये ले रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरी एज 47 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो 45 ईयर्स हैं बैक की, वो सब बेकार गए हैं। जिंदगी तो शुरू ही अब 2 साल से या 3 साल से हुई है, ऐसा लगता है लाइफ में। शुरू ही अभी हुई है, और अब तो पता नहीं लाइफ का टाइम ही कितना बचा है, क्योंकि मेरे को हेल्थ इशू भी काफी सारे हैं। तो बड़ा वो, मैं थोड़ा चिंता में रहती हूँ कि पता नहीं कितना टाइम बचा, और लाइफ शुरू ही अभी है, ज्ञान ही अभी मिला है अभी। ये चिंता की बात नहीं है माता जी, क्योंकि भक्ति में जितना हम अग्रसर होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि भक्ति का श्रेय नहीं होता। यानी आप जितना भी प्रोग्रेस करेंगे, अगले जीवन में आप वहीं से शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन की तरह है कि हमें 100% कंप्लीट करना है, फिर ही हमें तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है, फिर अगले जन्म में हम दोबारा जीरो से शुरू करते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप जहाँ खत्म करेंगे अगले जीवन में, उसके आगे से आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि हम देरी से शुरू कर रहे हैं, हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दिया हमने, वो ज्यादा आवश्यक है। हाँ जी, जी हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अरविंद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो लेवल 2 मैंने ज्वाइन किया है, तो प्रभु जी ये टाइमिंग का ऑप्शन हमारे पास रहता है, एक ही बैच चलता है? नहीं प्रभु जी, जो आपको बैच मिला है उसी में आपको करना होगा। ऐसे अलग अलग बैचेस नहीं चलते रहते हैं। नहीं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही हमको कि कितने बजे होगी और कब? हाँ, अभी आपने मार्च में लेवल 1 कंप्लीट, अप्रैल में लेवल 1 कंप्लीट किया था। जी जी। अभी शुरू हो जाएगी प्रभु जी, तो आपको उस बैच व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दिया जाएगा कि कितने बजे होगा। जी प्रभु जी। पर जनरली ऐसा टाइम रहता है जो सबको सूट करे। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना चाह रहे थे कि मायापुर और नवदीप में कौन कौन से स्थान है जहाँ हमें जाना चाहिए दर्शन वगैरह के लिए, और कितना समय लगेगा वहां पर? जी जी जी, काफी स्थान है माता जी, मैं आपको एक लिस्ट भेज सकता हूँ। आप मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। और वैसे तो आप चाहें तो मतलब समय तो 2-3 दिन में भी कवर कर सकते हैं, पर अगर अच्छी तरह रहना चाहें हफ्ते भर के लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं। पर वहाँ पे जगह मिलनी मुश्किल है थोड़ी सी। तो मायापुर की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप गेस्ट हाउस वगैरह बुकिंग करके जा सकते हैं। और लोकल वहाँ पे, प्रभु जी, वो तो ऑफलाइन मैंने करवा लिया है, मेरे वो जो समधी हैं उन्होंने करवा दिया है वहाँ का, हाँ हाँ, तो क्योंकि बहुत अच्छा है ऑनलाइन वहाँ तो पे। हो ही नहीं पा रहा था। जी जी जी। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है, और वहाँ पे बड़े बड़े गोस्वामियों जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का घर जा सकते हैं। यहाँ पर सुरभि कुंज कहते हैं, जहाँ पे वो रहते थे। और फिर आप श्रीवास आंगन देख सकते हैं, जहाँ पे श्रीवास के आंगन पे कीर्तन हुआ करता था। फिर वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, सारी जगह है वहाँ पे। एक वहाँ लिस्ट, गाइडेंस मिल जाती है क्या प्रभु जी, कहाँ जाना है और क्या देखना हाँ है? वहाँ पे क्या है, लोकल अगर आप कन्वेंस से जाएंगे ना, बेस्ट है कि जो वहाँ पे लोकल कन्वेंस रहते हैं उनको बोलिए कि मुझे जाना है, तो वो आपको खुद ही हर जगह लेके जाएंगे। और आपने तो अभी तक पढ़ भी लिया होगा सबके बारे में, तो आपको पता भी रहेगा कि कौन सी जगह है। और कोशिश करें कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं सारे, फिर 4 बजे शाम को खुलते हैं, तो सुबह सुबह जल्दी निकल सकते हैं। तो जी वहाँ पे प्रभु आपको जी। कुछ पता चल जाएगा। जी। तो प्रभु जी, ये पूछ रहे थे कि मायापुर पहले पड़ेगा कैलकाटा से, या नवदीप पहले पड़ता है? नहीं, तो नवदीप के अंदर ही मायापुर आता है। अच्छा। हाँ, तो नवदीप मतलब 9 द्वीप, उसमें से एक मायापुर भी है। जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हम कैलकाटा आएंगे, आपसे मिल सकते हैं? माता जी, अभी तो मैं मैंगलोर में हूँ, आपके कब का टाइम है जाने का, कब जाएंगे आप?
प्रभु जी हम 25 मई को यहाँ जयपुर से निकलेंगे, 26 को कलकत्ता पहुंचेंगे। हाँ तो फिर मैं फिर शायद रहूंगा वहीं पे, तो आप बताएं, हम मिल सकते हैं मतलब। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता। एक चीज बोलना था प्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जैसे कृष्ण लीला तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन चैतन्य प्रभु के लिए उनका एक जगाई मधाई था, उनके अलावा और मुझे कुछ पता नहीं है। जी मैं एक बुक भेज देता हूँ, उनका एक हाँ एक प्रभु किताब भेज देता हूँ, उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु करके हिंदी में ही है, ठीक है, मैं भेजता हूँ, उसको पढ़िए, उसमें सारी उनकी लीलाएं। जी प्रभु जी, मुझे भी भेज दीजिए, मुझे भी जानना है चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। हाँ मैं ग्रुप में भेजता हूँ माता जी, उसमें आप सभी के लिए है। जी ठीक है जी 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 ठीक है, तो आज हम चल सकते हैं फिर। मैं भी भेज देता हूँ, आप सब देख लीजिए ग्रुप में 8 PM वाले में। एक मिनट। जी ठीक है, मैंने भेज दिया है, आप सब चेक कर लीजिए। ठीक है, आज हम चलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचाओ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।